स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक इनडायरेक्ट मेथड स्मॉल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपका। ठीक है, अगर आपको छोटी छोटी डिस्टेंस आपकी नापनी है, आपका छोटी डिस्टेंस मतलब किसी एटम का साइज अगर आपको नापना है आपका, ठीक है, कि कितनी उसकी रेडियस होती है आपका, तो वो अगर आपको नापना है तो उसके लिए आप क्या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस मेथड आज हम देखेंगे। ठीक है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस मेथड ना सिंपल से आप लोगों का देखो होता क्या ना, आपका देखो एटम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो एटम लगभग लगभग गोल गोल टाइप के होते हैं ना आपका। तो लेट अस कंसीडर कि ये एक एटम है। ठीक है, अब ये दूसरा है, मान लो कोई सॉलिड अगर चीज है, तो ऐसे ही ये तीसरा एटम आपका, यही चौथा एटम, पांचवा एटम, ऐसे नीचे भी होंगे आपका ये। अब होता क्या है ना आपका, जब आप एटम बना लेते हो आपका, देखो ये जब एकदम मैंने क्या कर रखा है आपका, एकदम नज़दीक नज़दीक ला रखा है, फिर भी हुआ क्या है ना आपका, जब हमने एकदम नज़दीक भी रखा है तब भी क्या है ना, इनके बीच में खाली स्थान है आप लोगों का। तो होगा क्या, ये देखो इतना जो पीस है, मैं अगर मैं इतने पीस की बात करूँ तो मैंने क्या किया है, देखो इसके इतने पीस के अंदर जो ये एटम्स है वो एकदम क्या कहते हैं आप लोगों का, क्लोजली पैक्ड है आपका, एकदम बहुत ही आपके नज़दीक नज़दीक आपने पैक कर रखे हैं आपका। लेकिन फिर भी क्या है ना, अंदर जगह बच रखी है आपका। जैसे ये यहाँ पर ये देखो, ये जगह बची है, ये जगह बची है, ये जगह बची है, ये जगह, अगर मैंने अच्छे से गोल बनाए होते ना तो और ज़्यादा जगह बनी होती है आपका। ठीक है, तो है क्या आपका एवोगैड्रो क्या बोलते हैं ना, फिर आपका भी इनकी हाइपोथेसिस सुनना आपका। तो ये बोलते हैं आप लोगों का कि अगर कोई आपके पास कोई स्ट्रक्चर आपके पास या कोई सब्सटेंस आपके पास है आप लोगों का, तो इसमें ना आपका जो एक्चुअल में जो आपका इनने जो स्थान घेरा होता है ना आपका, जो एटम्स ने स्थान मतलब जो एटम्स ने क्या किया होता है, जो एरिया एक्यूपाई किया होता है वो खाली 2/3 एरिया ही होता है आपका। मतलब अगर आपके पास इतना मटेरियल तो इसका बस 2/3 एरिया ही एटम्स होगा और इतना एरिया खाली होगा आप लोग का। वही चीज हमको दिख रही है आपका, देखो एटम्स इधर पर है, इधर पर, लेकिन यहाँ खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर पर कुछ नहीं है, देखो ये यहाँ पर गैप है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर पर इधर पर इधर पर। जब आप देखना, आप क्या करें ना, घर में वो होते हैं ना गोल गोल कंचे होते हैं ना, एंठियाँ होती है ना आप लोगों का, तो उसमें जब हम रखते हैं एक दूसरे तो उसके बीच में भी स्पेस खाली रह जाता है आपका। तो वही चीज़ है एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस, बस इतनी सी आपका कि किसी भी सब्सटेंस में जो एटम होते हैं वो एक्चुअली ना बस 2/3 पार्ट में ही होते हैं आपका। मतलब वो बस 2/3 वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं बस, और 1/3 जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, खाली होता है, वो वैकेंट होता है आपका। ठीक है, तो ये इतनी सी इनकी हाइपोथेसिस है आपका, सिंपल सी हाइपोथेसिस। अब हम इस हाइपोथेसिस का यूज करके हम क्या निकालेंगे आप लोगों का, हम रेडियस तक पहुंचेंगे इस एटम की। ठीक है, तो मान लो आपका जो आपने ये सब्सटेंस ले रखा है ना, इसका जो एटॉमिक मास है आपका, एटॉमिक मास वो कितना है, वो है m, और एवोगैड्रो नंबर कितना है आपका, वो है n। एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा आप लोगों का, तो एवोगैड्रो नंबर ये बोलता है आपका कि आपके किसी के भी 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, उसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक हो गया, तो ये कुछ है आप लोगों का। तो समझना फिर आप लोगों का अब क्या होगा, हमने क्या कहा आपका, सिंपल सा ये चीज कह रही थी ना आपका, तो यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो मॉलिक्यूलर मास मतलब m, तो m ग्राम में, ठीक है, m ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हो जाएगा आपका n। ठीक हो गया, किसी के भी 1 मोल में या किसी के भी एटॉमिक मास में जितना इसका एटॉमिक मास होता है उतने ग्राम में हमेशा कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हमेशा n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। n की वैल्यू कितनी होती थी, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो जैसे मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का एटॉमिक मास होता है आप लोगों का 18, तो 18 उसका एटॉमिक मास है। तो अगर आप वाटर का 18 ग्राम लोगे ना, तो 18 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे आप लोगों का। तो किसी के भी किसी भी मटेरियल, जैसे कार्बन की बात कर रहा हूं, तो कार्बन का अगर आप कार्बन का एटॉमिक मास लोगे तो उसका मतलब है 12 एटॉमिक मास। तो कार्बन का अगर आप 12 ग्राम लोगे ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इतने होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स उसमें लाई करेंगे, जिस इतना इंटू 10⁻23। ठीक है, तो वही चीज है आपका। तो किसी के भी मतलब अगर उसका एटॉमिक मास आपको पता है तो उसके उतने ही ग्राम में हमेशा कितने होते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स लाई कर रहे होते हैं आप लोगों को। अब यहाँ समझना, मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास m है, तो अगर एटॉमिक मास m है तो m ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे फिर आपके, n का मतलब ये। ठीक है, इसी नंबर को हम n बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो अब यहाँ समझना, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हो जाएगा आपका n/m। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ समझना, मान लो ये जो आपने मटेरियल ले रखा है ना आपका, ये पूरा जो मटेरियल आपने ले रखा है, इसका जो मास है वो कितना ले रखा है आपने, मास कितना है उसका, m है, छोटा m है।
ठीक है। इसका मास क्या ले रखा है आपने, छोटा m। तो अब यहाँ देखो फिर आपका मास छोटा m है इसमें, मत जैसे मान लो इसका मास है 50 ग्राम, ठीक है। आपने जो मटेरियल ले रखा है 50 ग्राम ले रखा था, 1 ग्राम में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 50 ग्राम में कितना होगा, कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके ना, वैसे ही आपका। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन m ग्राम, तो छोटा m ग्राम में कितने हो जाएंगे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई n अपॉन m। ठीक हो गया। आपको ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसमें कितने नंबर मॉलिक्यूल्स हैं, वो हैं आपके n m इंटू n अपॉन m। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब यहाँ समझना आप लोगों को, हमने क्या देखा ना, ये जो एटम होता है ये स्पेरिकल होता है। तो मान लो अगर किसी एक, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, छोटा r, तो एक का वॉल्यूम कितना होगा, अगर जो आपका एक एटम है ना उसकी रेडियस अगर r है, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, एक एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। एक एटम का, एक गोल स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो टोटल जो एटम्स है इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम वो हो जाएगा आपका m n अपॉन m मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत ही ना इतने में। तो ये आपका टोटल, अब यहाँ समझना है आप लोगों का, अगर आपको इतना तक ठीक हो गया, इतना तक क्लियर है आप लोगों का, ये था नंबर, ये है एक का वॉल्यूम, तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम जब दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया। अब एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस को देखना, वो क्या बोलता है ना, वो बस इतना बोलता है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है, जो एक्यूपाइड किया गया होता है, जो एटम्स ने एक्यूपाई किया होता है, वो बस 2/3 होता है। तो हमने देख लिया कि एटम्स ने कितना वॉल्यूम आपका एक्यूपाई कर रखा है, तो ये जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा, ये वॉल्यूम होगा आपका m n अपॉन m मल्टीप्लाई बाई 4/3 बाई आर क्यूब, ये होगा 2/3 ऑफ इसका टोटल वॉल्यूम का। हो गया। यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालो आप लोग और चीज़ें वहाँ प्लेस कर देना आपका, तो ये हो जाएगा आपका। पहले ना एक और चीज़ कर लेते हैं हम, एम आई गया ये कैपिटल इतना 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी को रो से दिखाते हैं आपका, ठीक है। इसका जो इस सिंबल का जो नाम होता है वो रो होता है आपका। तो m अपॉन रो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, वहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी निकलेगा आपका। यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालो, तो आर क्यूब 3 से 3 कटा, इससे ये कटा 2 टाइम, तो ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल आएगा m से m भी कटा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आने वाला है m अपॉन 2 पाई n रो, ठीक है। यहाँ से r कितना आ जाएगा, फिर अब r इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन 2 पाई n रो और उसकी पावर 1/3। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस निकालने के लिए क्या चाहिए फिर आपको, कैपिटल M चाहिए। कैपिटल M मतलब एटॉमिक मास। आप जिस भी मटेरियल का आप कर रहे हो तो उसका एटॉमिक मास आपको पता होगा। कैपिटल N, 2 पाई तो कांस्टेंट होता है ना, वो तो वैल्यू रखी दोगे आप। n का मतलब क्या होता है आप लोगों का, n का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, फिक्स होती है, ये उसकी वैल्यू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और बचा आपका रो का मतलब डेंसिटी। अब किसी भी मटेरियल की कितनी डेंसिटी है अगर आपने यहाँ पर रख दी तो आप हमें उसके एटम का साइज क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे इजीली। तो यही मेथड क्या है आपका, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपका मेथड, ठीक है। हाइपोथेसिस समझनी है। और ये वाला जो काम है, या वैसे तो टिपिकल काम बस थोड़ा सा यहाँ पर है जो बच्चे क्या करते हैं आप लोगों का, जहाँ कंफ्यूज होते हैं आप लोगों का, क्योंकि एक जैसा लगता है आप लोगों को यहाँ पर, तो इसीलिए एक बार देख लेना आपका क्लियर हो जाएगा।